का पार्टी के अखनूर कार्यालय में आना हुआ है। हर जिला कार्यालय में जिला स्तर पर पार्टी की तरफ से हम सब उस काले दिन को याद कर रहे हैं जो आज से 50 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1975 में रात्रि को आपातकाल एक इमरजेंसी जो थी हमारे ऊपर थोपी गई थी। उस काले दिन को, उस भयानक रात को पूरा भारतवर्ष जो है वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आंतरिक अशांति का बहाना, ना कोई युद्ध का समय था, ना कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट था जिसके चलते भारतवर्ष में इमरजेंसी जो है वो थोपी जाए, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विद्रोह के। और हम सब जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर उस वक्त इमरजेंसी थोपी थी। वो रात्रि एक कार्टूनिस्ट ने अपने कार्टून में बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति नहा रहे थे और अपने बाथिंग टब में से उन्होंने सिग्नेचर जो है वो किए। ये विडंबना थी हमारी कि उस वक्त का वातावरण जो था, इस देश में एक ऐसा माहौल बन चुका था, लोगों के पास उस वक्त के मुताबिक ना कोई खाने के लिए अन्न था, अन्न की कमी थी, क्योंकि कांग्रेस ने जब जब भी राज किया है एक भ्रष्टाचार का आलम जो है वो उनके माध्यम से बनाया गया, जिसके चलते देश में एक अशांति का माहौल था। भ्रष्ट आचरण कांग्रेस की हमेशा से देन रही है, भ्रष्टाचार कांग्रेस की हमेशा से देन रही है। और हम सब जानते हैं कि कारण क्या था पीछे। कारण यह था कि लोकसभा का चुनाव राजनारायण जी श्रीमती इंदिरा गांधी से हारे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनको लगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, भ्रष्ट आचरण, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट जो थी वो फाइल की। रिट वो जीते और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि उनको जीवन पर्यंत, हालांकि उस वक्त ये था कि 6 वर्ष में के लिए उनको राजनीति छोड़नी है, सत्ता से बाहर रहना है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त एक ऐसा वातावरण पूरे भारतवर्ष में क्रिएट किया गया। और वो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो लोग भी वहां पर गिरफ्तार हुए, उन लोगों को एक तशद्दुद का सामना करना पड़ा। कई लोगों के शरीर के ऊपर गर्म मोम जो था वो फेंका गया। कई लोग ऐसे थे जिनके बाल नोचे गए, कई लोग ऐसे थे जिनके नाखून उखाड़े गए। किशोर कुमार जाने माने सिंगर, उनको किसी बड़े नेता ने कहा कि मेरे फंक्शन में, प्राइवेट फंक्शन में, पार्टी फंक्शन में आइए और गाइए। उनके ना करने पर उनके गानों की रिलीज जो थी, जो भी सरकार द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन थे या टीवी स्टेशन थे, वहां पर उनकी रिलीज जो थी बंद कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि कैसा वातावरण था। माननीय राजनाथ जी उस वक्त युवा नेता थे, माता जी का देहांत हुआ, जेल में थे। आप सोचिए कि बगैर उनके माता जी का जो था, उनको शमशान घाट ले जाया गया, उनका संस्कार हुआ और बेटे को वहां नहीं जाने दिया। अरुण जेटली जी पहले दिन से लेकर और 19 महीने लगातार जेल में रहना। और आप ये मानकर चलिए कि ये काला दिन पूरा भारतवर्ष भूलेगा नहीं। हम लोग आज ये 50 वर्ष जब इस
डरावनी रात के पूरे हो रहे हैं। और वो खासतौर पर लगभग 21 मार्च 1977 जब इमरजेंसी जो थी वापस ली गई और उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा जो था पूरे देश भर में साफ हुआ। कांग्रेस ने हमेशा से संविधान को पीछे रखा है, कभी संविधान की इज्जत नहीं की, चाहे वो नेहरू जी का समय था, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समय था, चाहे वो तत्कालीन हमारे कई राजीव गांधी जी का समय था। कभी भी उन्होंने संविधान को जो है वो तरजीह नहीं दी, हमेशा से उसको जो है वो पीछे रखा। आज का दिन हम लोग याद कर रहे हैं ताकि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने तो इसे सहा है, पुरानी पीढ़ियों ने तो इसे देखा है, लेकिन हमारी नई पीढ़ियां भी इस दिन को जो है वो याद रखे ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस की नीतियां तब भी क्या थी और आज भी क्या है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने संविधान को ताक में रखा है, संविधान को पीछे रखा है। आज इसलिए मैंने हर जिला अध्यक्ष को यह कहा था कि पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और जो भी पार्टी के साथ हमारे जुड़े हुए लोग हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके ध्यान में ये रहना चाहिए कि कितना भयानक समय जो था हमारे पूर्वजों ने इस इमरजेंसी के नाते जो है वो देखा था।